लंबी उम्र, दीर्घ आयु का प्रतीक तो ये माने ही जाते हैं। लेकिन आज हम डिटेल में थोड़ी सी बात करेंगे गहरे लंबे श्वास क्या क्या फायदा हमें दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो फिजिकल बॉडी, जो हमारा शारीरिक लाभ हैं उनकी बात करूंगा। शारीरिक में सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे श्वास भरेंगे, धीरे 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 बाहर निकालेंगे, धीरे 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 होगा क्या, सुनिए। हमारे लंग्स, सांस, सबसे पहले सांस लेना छोड़ना हमारी बॉडी किसका काम है, लंग्स का। तो लंग्स पूरी तरह से सिकुड़ जाएंगे जैसे हम श्वास को अधिकतम बाहर निकालेंगे। जैसे गुब्बारा है, गुब्बारा अभी टोटली बंद है, दैट इज वो एम्प्टी है। अब हम उसमें हवा भरेंगे भरेंगे भरेंगे, फूलता 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 इतना बड़ा हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, धीरे से उसकी हवा निकाल लेंगे, खुला छोड़ देंगे। फिर हम उसको प्रेस करेंगे कि जो बची खुची हवा है वो भी बाहर निकल जाए। इसी तरह से गहरे लंबे श्वास, जैसे हम श्वास भरते हैं तो हमारे लंग्स फुली एक्सपैंड होते हैं, और जैसे श्वास बाहर निकालते हैं तो हमारे लंग्स फुली कंप्रेस होते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे लंग्स को एक्टिव करते हैं गहरे लंबे श्वास, इसलिए पहला जो आ गया वो इसका बेनिफिट आ गया लंग्स के लिए। दूसरा बीपी, अब डायरेक्ट कनेक्शन हार्ट के साथ आता, तो हार्ट की पंपिंग बराबर चलती रहती, इसलिए हमारा बीपी टोटली, जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रहता। उसके बाद बीपी के बाद सीधा हार्ट पे आ गया, और हार्ट के बाद अगर हम बात करें तो हमारा पेट, जैसे देखिए कि श्वास हम बाहर निकालते हैं तो पेट के जो अंग हैं, पेट पे असर हुआ तो जो पेट के बीच में अंग हैं, जैसे इंटेस्टाइन्स हो गई या स्टोमिक हो गया, लीवर हो गया, तो उन सब पे ये प्रभाव डालता है। इसलिए हमारी जो पाचन शक्ति है, मजेदार बात है, पिछले कल की ही बात है कि कल मेरी क्लास में से 2 लेडीज बात कर रही थी कि हमें भूख ज़्यादा लगना शुरू हुई है जी, हमने थोड़े दिनों से ही स्टार्ट किया है। तो देखिए, ये आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। कहा गया है कि जब हम प्राणायाम करते हैं, अब गहरे लंबे श्वास भी प्राणायाम में आते हैं, गहरे लंबे श्वास लेंगे तो हमारे अंदर क्या आ जाएगा, बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन जाएगी। और आप सभी जो पढ़े लिखे हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, आपको पता है जो ऑक्सीजन है ये अग्नि का काम करती है। तो जो अग्नि हमारे पेट के अंदर जाएगी तो अग्नि क्या करेगी, भीतर आग जलाएगी, और आग जलाएगी तो उससे क्या होगा कि जो गंद फंद जो भी पड़ा होगा वो सारा सड़ जाएगा। इसलिए हमारी अंतड़ियां शुद्ध होंगी, जिससे कि हमें डाइट की जरूरत पड़ेगी। जब अंतड़ियां गंदगी से भरी रहेंगी तो भूख तो लगेगी नहीं, अंदर जगह ही नहीं है। जैसे ही अंतड़ियां साफ हुई ऑक्सीजन से तो वहां पे जरूरत पड़ गई। तो बहुत पुरानी बात है, वहां पे कहा गया हुआ है कि जो लोग प्राणायाम करते हैं उनको अपनी डाइट भी ठीक रखनी। अब डाइट कैसे ठीक रखनी है, खाली अनाज से बात नहीं बनने वाली। यहां पे दूध का सेवन जरूर करना है, मिल्क। अब जिसको वो कोई बोलेगा मेरा बीपी हाई है जी, मिल्क मना किया, नेवर। जब आप प्राणायाम ठीक से कर रहे हैं, अगर आप सरासर इस तरह से करें टाइम पास, तो आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। लेकिन आप जब गहराई से कर रहे हुए हैं तो आपको जरूर लाभ उसका मिलेगा। तो आपको घी भी खाना है, दूध भी खाना है, और खास करके जो वेजिटेरियन खाना है वो जरूर लेना है, और ज्यादा से ज्यादा लेना है। अनाज को कम करना है, दालों और सब्जियों को थोड़ा सा बढ़ा देना है। तो ये फिजिकली हमें ये बेनिफिट्स मिलते हैं। और इसके साथ एक और बेनिफिट मिल जाता है, हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाती है, यानी कि हमारी जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी तो बढ़ेगी, क्योंकि हमारे, मैंने जैसे एक एक पार्ट का नाम ले लिया, ये सारे पार्ट अगर सशक्त हो रहे हैं तो नेचुरली यही तो है जो अंदर हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, जो शत्रुओं का नाश करते हैं। तो जब ये स्ट्रांग होंगे तो नेचुरली इम्यूनिटी बढ़ेगी, और शत्रु यानी कि बीमारियां हमारे अंदर घर नहीं कर पाएंगे।